महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर मिशन जागृति की बात, या फिर हम यूं कहें कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बात हो, तो इन सब में एक बात आती है कि कैसे आखिर महिलाएं हो रही हैं सुरक्षित, और कैसे अब महिलाएं खुद को महफूज महसूस करती हैं। कितना काम हुआ है और कितना अब तक बाकी है, इन सभी मुद्दों को लेकर आगरा जोन की एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने भारत 24 के विशेष संवाददाता सुमित अवस्थी से खास बातचीत करते हुए इन तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। क्या कुछ कहा है, देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। भारत 24 पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ जी। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि मैम, जिस तरीके से लगातार मंडल में आपकी सक्रियता देखने को मिल रही है, वहीं पर महिला सशक्तिकरण की बात करें, आज भी पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, कहीं ना कहीं बात आती है महिलाओं की कि उन्हें सुरक्षा का भरोसा हो। तो क्या इस कदम पर पुलिस किस तरह से आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, शासन की नीति के अनुसार आगरा जोन भी महिला सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और मिशन शक्ति के तहत हम लोग विभिन्न कार्यक्रम करते ही रहते हैं। इसके साथ साथ आगरा जोन में हमने ऑपरेशन जागृति की शुरुआत की है। ये लगभग 1 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें हमने मुख्य रूप से 4 बिंदुओं को टेकअप किया। जो महिलाएं हैं जिनके विरुद्ध अपराध, जो संगीन किस्म का अपराध होता है जैसे कि बलात्कार, शील भंग इत्यादि, उसमें जो महिला को प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना और सदमा जो झेलना पड़ता है, उससे वो किस तरह से उभर के आए, उसकी हैंड होल्डिंग हम कैसे करें, उस तरह से किस तरह से उसको काउंसलिंग और थेरेपी के माध्यम से वापस मेन स्ट्रीम करें अपनी दिनचर्या के साथ। तो एक तो हमने इस पर अभियान चलाया। दूसरा हमारा बिंदु ये है कि अक्सर जो भूमि विवाद और संपत्ति विवाद होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि एक ऐसी प्रवृत्ति है कि महिला संबंधी अपराध का भी समावेश कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही मतलब नेगेटिव ट्रेंड है, जिसमें महिला का एक रूप से शोषण भी हो रहा है, क्योंकि बिना किसी प्रकार के अपराध हुए झूठे किस्म से इस तरह से लिख दिया जाना और उससे बिना पूछे उसकी सहमति के बगैर लिख दिया जाना एक प्रकार से उसका शोषण भी है। तो हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि आप इसका विरोध करें और जो सत्य है केवल उसी को रिपोर्ट करें, क्योंकि झूठी रिपोर्टिंग से ऐसा भी संभव है कि आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। तो एक तरीके से ये लीगल लिटरेसी भी है। तीसरा हमने बिंदु जो जोड़ा है वो है इलोपमेंट के केसेस का, कि मैंने देखा कि आगरा जोन में कई सारे बालक बालिकाएं इलोप कर जाते हैं। वो प्राइमरीली इसलिए है कि माता पिता के साथ उनका संवाद नहीं है। ये ग्रामीण अंचल में प्रॉब्लम ज़्यादा मुख्य है और हम ये कह रहे हैं कि बच्चियों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो भी अपनी फ्रेंडशिप रखें उसको हेल्दी दायरे में रखें, अपना डूज़ एंड डोंट्स समझें। लड़कों को भी लीगल लिटरेसी दी जा रही है कि एक लक्ष्मण रेखा को पार करके आप अपने आप को, अपने भविष्य को ख़राब कर सकते हैं और अपने आप को लीगली रूप से परेशानी में पा सकते हैं। और माता पिता को भी इस बारे में जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने बच्चों से संवाद कीजिए, उनको दिशा दीजिए, उनको मोल्ड कीजिए, उनको ग्रूम कीजिए। और संवाद से ये स्थिति बहुत कुछ बच सकती है। जो बच्चे बच्चियां घर से भाग जाते हैं या सुसाइड कमिट कर लेते हैं या माँ बाप के द्वारा कुछ ऑफेंस कारित किया जाता है, तो ये चीज़ को बचाने के लिए, इस तरह का जो ये सोशल मैलिस है उसको बचाने के लिए हम सबको जागरूक कर रहे हैं। और चौथा, साइबर स्टॉकिंग और साइबर एक्सप्लॉयटेशन को से बचाने के लिए लड़कियों को, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? मंडल के जिस तरीके से जो मामले निकलकर सामने आते हैं, वो पुलिस के पास जाने में आज भी कहीं ना कहीं कतराते हैं। तो एक सुरक्षा का भरोसे के रूप में किस तरह का मैसेज आप उनको देंगी कि वो पुलिस के पास पहुंचे, उनकी पूरी मदद होगी? किस तरह से वो जागरूक हों, बेखौफ हों, उनको उनके अंदर डर ना हो, तो इसके लेकर के कि उनको कहीं ना कहीं भरोसा इस चीज़ का हो कि पुलिस उनके साथ है? जी देखिए, हम ने जो एक अलायंस बनाया है, न केवल पुलिस का पर हमने प्रशासनिक विभाग का भी सहारा उसमें लिया है। शिक्षा विभाग है, पंचायती राज विभाग है और हमारा स्वास्थ्य विभाग है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का विभाग है। तो इन सभी विभाग के जो कर्मी हैं, जैसे आंगनबाड़ी हैं, आशा वर्कर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, हमारी महिला बीट कांस्टेबल्स हैं, जो NGOs हैं और जो साइकोलॉजिस्ट हैं,
हैं, उन सबको हम साथ लेके चल रहे हैं। जितनी भी गुड फोर्सेस विद इन द जुरिस्डिक्शन है, उनको साथ लेके चल रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं और गाँव-गाँव तक ही हम जा रहे हैं। तो इससे एक बहुत ही अच्छा असर पड़ा है, एक बहुत ही पॉज़िटिव फीडबैक आ रहा है। महिलाओं में एक एश्योरेंस की भावना आ रही है और बहुत सी महिलाएँ अकेले ही पुलिस स्टेशन आकर अपनी परेशानी दर्ज करती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थी एडीजी, इनका साफ तौर पर कहना था कि जो महिलाएं हैं वो निश्चिंत होकर पुलिस पर भरोसा कर सकती हैं। उनकी सुरक्षा का कहीं ना कहीं आज ये माहौल पुलिस पूरी तरफ से बना चुकी है कि महिलाएं कभी भी किसी भी परिस्थिति में पुलिस को कॉल कर सकती हैं, उनकी पूरी पूरी सुनवाई होगी, वो अपने आप को अकेला न समझें, पुलिस सदैव उनके साथ है। आगरा से सहयोगी देवाशीष के साथ सुमित अवस्थी, भारत 24।